आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल से हो। हम लोग अपना पाठ शुरू कर चुके हैं और हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे थे? पदार्थों के पृथक्करण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें से हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में और मिश्रण के बारे में हमने चर्चा किया। फिर हमने क्या चर्चा किया? फिर हमने मिश्रण, है ना, मिश्रण के प्रकार के बारे में चर्चा किया। तत्व एवं यौगिक के बारे में भी हमने चर्चा। तो मिश्रण के गुण कौन कौन से होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। आज हम लोग मिश्रण के गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि मिश्रण में कौन कौन से गुण होते हैं। पहला, मिश्रण के घटक। मिश्रण के घटक। हम लोग देखते हैं मिश्रण के कौन कौन से घटक हैं, यानी घटक यानी उनमें कौन कौन से अवयव साधन मिले होते हैं। हमें पता है कि मिश्रण में घटक या अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, यानी कभी ज्यादा मिले होते हैं, कभी कम मिला होता है। तो सबसे पहला गुण क्या है कि मिश्रण के घटक या उनके अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। दूसरा, मिश्रण के घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं। यानी हमने क्या देखा कि मिश्रण में गुण विद्यमान होते हैं, यानी जैसे कि आप शरबत पियोगे तो उसमें चीनी का भी गुण आपको मिलेगा, नींबू की खटास भी मिलेगी और पानी के गुण भी मिलेंगे। तो मिश्रण में क्या होते हैं, सभी घटक के गुण विद्यमान होते हैं। तीसरी बात, मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। किसको पृथक किया जा सकता है? उनके अवयव। उनके घटकों को पृथक क्या कर सकते हैं हम लोग? पृथक कर सकते हैं। यानी अगर आपने पानी में नमक घोल दिया तो आप लोग कैसे उसको पृथक करोगे? अगर आप पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा? पानी जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ता जाएगा और जब पानी वाष्प के रूप में उड़कर क्या हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा तब तो उसमें क्या रह जाएगा? नमक बाकी बच जाएगा। आपको नमक दिखेगा, सफेद सफेद क्या दिखेगा? नमक दिखेगा। तो घटकों को, मिश्रण को, उनके घटकों, उनके अवयवों से अलग किया जा सकता है। तो हमने मिश्रण के क्या क्या गुण देखे?
मिश्रण के घटक या अवयव किसी भी अनुपात में मिला हो सकता है। जैसे कि आप कितनी भी चीनी डाल सकते हो, उसमें कितनी भी नमक डाल सकते हो, और या फिर कितना भी शरबत या नींबू का रस आप डाल सकते हो। और फिर हमने देखा कि मिश्रण के घटकों में क्या होता है, उनके अपने गुण विद्यमान होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अगर आप शरबत पियोगे तो उसमें चीनी का भी गुण होगा, और खटास, किसकी खटास मिलेगी आपको, नींबू की खटास भी आपको उसमें मिलेगी। यानी जो जो गुण होता है वो सब उसमें विद्यमान होता है। फिर आपने ये देखा कि हम लोग घटकों को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जैसे कि पानी में नमक डाल दिया, उसके बाद उस पानी को जब आप गर्म करोगे तो जब पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा तो क्या बाकी बचेगा, उसके नीचे उसकी नमक बच जाएगा। तो इतना है मिश्रणों के गुण। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। हम लोग क्या देख रहे हैं, पृथक्करण की आवश्यकता। अब आप सोचिए कि हमें पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। क्या है बच्चों, हमारे जीवन में हर चीज, हर साधन हमें कैसे चाहिए, शुद्ध चाहिए। हम लोग शुद्ध वस्तु प्राप्त करने के लिए जो भी वस्तु हमारे हाथ में हो, उनके हानिकारक, अनुपयोगी यानी जो उपयोग योग्य नहीं है, उन सब अवयवों को अलग कर उसमें हम लोग क्या लेते हैं, कौन सा पदार्थ लेते हैं, शुद्ध पदार्थ। इन सब के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पृथक्करण की आवश्यकता होती है। हमें शुद्ध पदार्थ चाहिए कि कैसे पदार्थ चाहिए, शुद्ध पदार्थ उपयोगी होता है, जो हमारे जीवन में उपयोगी होता है। कैसे पदार्थ चाहिए हमें, शुद्ध पदार्थ। अब आपकी किताब में एक तालिका दे रखा है, तालिका 3.4। जरा देखते हैं हम लोग उसमें कैसे कैसे शुद्ध पदार्थ और क्या क्या हम अलग करते हैं, वो दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखिए पृथक्करण, पृथक्करण प्रक्रम कौन कौन से है। बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना तथा चावलों से कंकड़ पृथक करना। हम लोग क्या पृथक कर रहे हैं, जैसे कि आप चाय पीते हो, अब ऐसा तो नहीं ना कि बिना छाने ऐसे ही आप चाय चाय पी लो। आप ऐसे चाय नहीं पीते, आप क्या करते हो, चाय जब बनती है तो सबसे पहले हम लोग उसको छन्नी लेकर क्या करते हैं, छानते हैं, और जो जो अशुद्धियां होती है वो छन्नी में रह जाती है, और शुद्ध चाय का रूप कहाँ आता है, नीचे आ जाता है, आपके बर्तन में या गिलास में जिसमें आप छान रहे हो या कप में आ जाता है, जिसको आप पीते हो। तो हमने सबसे पहले देखा, और जैसे कि चावल, जब आपके घर में चावल बनता है तो आप अपने माताजी से पूछिएगा, अपने मम्मी से पूछिए, मम्मी आप चावल को ऐसे ही धोकर डाल देते हो कि उसमें देखते हो कि कोई कंकड़ पत्थर या कोई भी अशुद्धि है।
अगर ऐसे कोई भी अशुद्धि मिलती है तो क्या करती है आपकी मम्मी, वो सब हाथों से बीनकर निकाल के डाल देती है, उसके बाद ही उसे धोकर गर्म पानी में डालेंगे। तो हमने देखा उद्देश्य क्या है, ऐसे पृथक करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जिसके कारण हम पृथक्करण करते हैं, ये आपके किताब में तालिका दे रखी है, तालिका 3.4, वो तालिका आप घर में जाकर एक बार अच्छे से पढ़िएगा। अब उसका उद्देश्य क्या है, चाय की पत्तियों को अलग करना, पत्थर से कंकड़ निकालना, हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना। क्या उद्देश्य है, हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना। अब देखिए, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, जो हमने चाय पत्ती निकाली है, जो हमने कंकड़ पत्थर निकाले हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धियों या अनावश्यक अवयवों को हम लोग फेंक देते हैं, अशुद्धियों को, और क्या करते हैं, जो हमारे आवश्यक नहीं है ऐसे अवयवों को हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब अगला देखिए, दूसरा, समुद्री जल से नमक पृथक करना। जैसे कि हमने बताया कि क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जलवाष्प बनकर जब ऊपर उठता है तब क्या होता है, उसमें से हम लोग नमक को अलग कर सकते हैं। तथा कच्चे तेल, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल यानी जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जब हमें तेल मिलता है वो अशुद्धि के रूप में मिलता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। तो कच्चे तेल या जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल को पृथक करना। उसे हम लोग क्या क्या पृथक करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, मतलब कि हम लोग उससे शुद्ध अवयवों को पृथक करना, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करना, यानी उसमें से जो है, जो लाभदायक अवयव है उसको हम लोग अलग कर देते हैं, और मिश्रण कितना उसमें मिला हुआ है उसका अनुपात को हम लोग ज्ञान करते हैं कि कितना कितना उसमें क्या है, मिश्रित पदार्थ है, जिसमें से हमें क्या निकालना होता है, शुद्ध पदार्थ निकालना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम लोग क्या करते हैं, लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और मिश्रण के घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं। अब जो जो हमने जब तेल निकाला या जो नमक हमने निकाला, हमने क्या किया कि उनमें से जो लाभदायक चीजें हैं, उसमें से जो जो लाभदायक है, जो जो शुद्ध है, उनको हम लोग क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और जो मिश्रण के घटकों की कितनी मात्रा है उसकी जानकारी करके उससे संबंधित जो हम लोग जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। अब अगला देखिए, तीसरा, प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं का पृथक करना। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रदूषित जल होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रदूषित जल का क्या करते हैं, हम लोग शुद्ध करके ही उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे नहाने का हो, चाहे पीने का हो, कुछ भी हो, शुद्ध रूप में हम लोग उन जलों का क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, उद्देश्य क्या है,
शुद्ध पदार्थ को पृथक करना, हम लोग जो है, जो प्रदूषित जल है उससे हम लोग शुद्ध हो जाता है, शुद्ध पदार्थों का उपयोग प्रयोग करते हैं। जो जो उसमें से शुद्ध पदार्थ है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो आपने इस तालिका में देखा कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चाय से पत्तियों को अलग करते हैं, चावल को कंकड़ से अलग करते हैं, यानी कंकड़ क्या करते हैं उसमें से बीन के हम लोग निकाल देते हैं। फिर हमने देखा समुद्री जल में से हम लोग किस तरह से नमक को पृथक करते हैं, क्रूड ऑयल में से या कच्चे तेल में से किस तरह से हम लोग पेट्रोल, डीजल, उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार से अलग करते हैं, और इसके उद्देश्य हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना, हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना, लाभदायक अवयवों को पृथक करना, शुद्ध पदार्थ को उसमें से पृथक करना। और पृथककृत अवयवों का हम क्या करते हैं, अगर वो अशुद्ध है जिसका हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं और लाभदायक अवयवों को दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जीवन में पृथक्करण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग देखेंगे पृथक्करण के विभिन्न विधियां। हर सामग्री को हम लोग एक जैसे पृथक नहीं कर सकते। हम लोग हर सामग्री को क्या नहीं कर सकते, एक जैसे पृथक नहीं कर सकते। CS सिरिहरा ने हैंड रेस किया है, कोई बात है तो आप वॉइस टाइप कर सकते हो। चलिए, तो हम क्या देखेंगे कि हम लोग बहुत से विधियों का इस्तेमाल कर कर, बहुत से विधियों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से विधियां हैं, पृथक्करण की विधियां। देखते हैं कौन कौन से विधियां हैं। मिश्रण से, मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पृथक्करण बोलते हैं। पृथक्करण क्या है, मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करना, यानी उसमें से शुद्ध सामग्री को निकालना, हम लोग क्या बोलेंगे, पृथक्करण बोलेंगे। पृथक्करण की प्रक्रिया में
आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा या कोई और बात है तो। यूपीएस भवानीपुर, आप अपने जो भी प्रॉब्लम है वो आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण के विधियों के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। भवानीपुर, सिरिहरा, आप लोगों को जो भी बोलना है वो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। सबसे पहले विधि जो हम लोग देखते हैं, ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। सबसे पहला क्या है? हम लोग एक एक विधियों के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें से सबसे पहला विधि क्या है? सबसे पहला विधि सबसे पहले विधि ठोस पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं? ठोस पदार्थों को पृथक करना। सबसे पहली विधि ठोस पदार्थों को क्या करते हैं? पृथक करते हैं। कैसे पृथक करते हैं हम लोग देखते हैं। फटकना और ओसाना, क्या है उसकी तरीका? फटकना या फिर क्या बोलेंगे उसे? ओसाना। जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विनोविंग। सबसे पहला तरीका जो है क्या है? ठोस पदार्थों को हम लोग कैसे पृथक करते हैं? कैसे करते हैं? फटकना और ओसाना यानी विनोइंग। वो क्या है? आपको जरा मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि ये देखिए इसके अंदर क्या ले रखा है? सूप ले रखा है। इसमें क्या है? चावल या गेहूं कुछ भी डाल रखा है और उससे क्या किया जा रहा है? फटका जा रहा है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपकी माँ सूप से गेहूं और चावल को क्या करते हैं? फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। आजकल क्या होता है? आजकल शुद्ध चावल ही हमें मिलता है तो ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा। नहीं तो आप अपनी मम्मी से पूछिएगा कि इस तरह से आप चावल को फटक कर कैसे अलग करते हैं। या तो हो सकता है आपके घर में कहीं भी कोने में रखा हुआ हो, है ना? आपके घर में कहीं भी कोने में इस तरह के सूप, इस तरह के देखिए बांस के इससे बनता है ज्यादातर, और आजकल प्लास्टिक सभी से बनता है इस तरह के सूप। तो आपने देखा हो या तो नहीं देखा तो अपने मम्मी से पूछिएगा, क्योंकि आजकल शुद्ध रूप में ही मिलता है तो ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के एक सूप लेकर चावल को फटक कर या गेहूं जो भी दाने हो उसको फटक कर क्या करते हैं? उसमें से अनाज के दानों को अलग करते हैं। ये देख रहे हो ना, अनाज के दाने सब कहाँ गिर रहे हैं? सीधा नीचे गिर रहे हैं। और उसमें से जो भी गंदगी है वो क्या है? हवा से, है ना, अलग हो रही है। तो इस विधि द्वारा
सूप से अनाज में मिली हुई हल्की अशुद्धियां, जो जो इसमें अनाज में हल्की अशुद्धियां जो मिली होती है, वो सब क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फटकना कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसे फटकते हैं? क्योंकि इस ऐसे फटकने से क्या होता है, इसमें से जो है हल्की, जो भी हल्के हल्के काफी ठोस है ना, काफी क्या है, थोड़े से मजबूत है, बाकी सब हल्के है, ये थोड़े से भारी है। ये सब क्या होता है, नीचे आकर गिरता है, और जो जो उसमें गंदगियां होती है वो सब क्या है, हवा की सहायता से उड़ जाती है जब आप लोग फटकते हो उसको। खलिहानों में किसान किसका सहारा लेते हैं, वायु का सहारा लेते हैं, और वो लोग गेहूं को इस तरह से क्या करते हैं, साफ करते हैं। किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर, देखिए इस तरह से स्टूल लगा रखा है, इसके ऊपर खड़े हैं, तो इसी तरह किसान भी क्या करते हैं, खलिहानों में ऊंचे स्थान पे खड़े होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वे लोग ऊपर से इस तरह से फटक फटक कर दानों को गिराते हैं, जिसमें से भारी गेहूं के दाने नीचे गिरता है, और हल्के भूसे सब हवा की सहायता से क्या होता है, एक अलग जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो पृथक्करण के इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, फटकना या ओसाना बोलते हैं। तो सबसे पहला विधि है, क्या है, हमने देखा कि किस तरह से ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है। इस विधि को, ठोस पदार्थों को अलग करना, ठोस पदार्थों को अलग करना, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, फटकना या ओसाना बोलते हैं, विनोविंग, विनोविंग अंग्रेजी में बोलते हैं। जिसमें से क्या होता है, एक ऊंचे स्थान पे खड़े होकर, एक या ऊंचे स्थान पर या कहीं भी खड़े होकर क्या करते हैं हम लोग, एक सूप के सहायता से उसमें दाने डालकर या जो भी अनाज होता है डालकर उसको फटकते हैं, जिससे कि अशुद्धियां अलग हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, अशुद्धियां अलग हो जाता है। तो सबसे पहला तरीका हमने देख लिया, फटकना ओसाना, जो विनोविंग, जो ठोस पदार्थों को पृथक करती है, ठोस पदार्थों को पृथक करते हैं। अब उसके बाद जो अगला तरीका है उसे हम बोलेंगे थ्रेशिंग। इसमें आप क्या करोगे, घर में जाकर किताब को पढ़कर जो पृथक्करण की विधियां हैं उसको एक एक करके आप अपने नोटबुक में लिखोगे, और पढ़कर, जैसे कि हमने देखा विनोइंग है ना, उसमें जो जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसको आप इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके उसके सामने लिखोगे। तो जब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे तब क्या होगा, आपको आसानी होगी, आपको आसानी होगी, जो जो आप पढ़ते हो उसका उत्तर देने में आपको आसानी होगी। तो जो जो पढ़ाया जाए वो तब क्या करोगे, आप घर में जाकर अच्छे से पढ़ोगे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो। CS सिरिहिरा, आपने हैंड रेस कर रखा है, या तो आप अपनी प्रॉब्लम जो है उसको आप टाइप कीजिए, या फिर आप बोलिए, माइक ऑन करके बोल सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे ही हाथ उठा रखा है तो हम लोग अपनी कक्षा समाप्त करेंगे। कक्षा के बीच में अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, आप उसमें तभी टाइप कर सकते हो, या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो। हाँ जी, आप ऑन करके बोलिए। या तो आप अपना मैसेज टाइप कर दीजिए। अगर आवाज कम आ रही है तभी भी आप अपने आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो।
R4 कौन है ये R4? और सभी स्कूल अपने स्कूल के नामों से ही चढ़िएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर आप लोग माइक ऑन करके नहीं बोल रहे हैं, अपनी मैसेज भी टाइप नहीं कर रहे हैं, तो आज कक्षा हम समाप्त करें। चलिए, आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आप अपने अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।